इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ईरान पर इजरायली हमले से जुड़ी। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईरान के स्पेसिफिक साइट पर इजराइल की बमबारी हुई है। दूसरे और तीसरे चरण में ड्रोन मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर यह अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ये दूसरे चरण में और तीसरे चरण में जो अटैक हुआ है वो शायद पहले से और ज्यादा टारगेट करते हुए जगहों को किया गया है। IRGC के 20 ठिकानों को उड़ाने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, IRGC के 20 ठिकानों को उड़ाने का दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, आपके पास आते हुए मैं समझना चाह रही हूँ, 24 दिन का वक्त जरूर लिया है इजराइल ने, लेकिन क्या लगता है इस वक्त की वजह आपको क्या नजर आती है? जो सेल्फ डिफेंस की खामियां थी उनको दूर करने में ये वक्त लगा या कोई अन्य वजह रही इतने दिन के बाद इस हमले की, और इतनी जोरदार हमला करके क्या मैसेज? देखिए, एक मिलिट्री ऑपरेशंस करने का एक बहुत बड़ा तरीका होता है। जब भी आप कोई मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं तो आप इस बात का पूरा अप्रिसिएशन करते हैं और हर कंटिजेंसी की प्लानिंग करते हैं कि उस ऑपरेशन का रिटेलिएशन क्या, कहां से और किस मात्रा में हो सकता है। और उससे उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या एसेट्स हैं। तो ये तमाम चीजें, क्योंकि इसीलिए टाइमिंग किसी भी मिलिट्री अटैक में या ऑपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए, इन 24 दिनों का इस्तेमाल ईरान ने 3 कामों के लिए किया। पहला, अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए, उसमें थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो अमेरिका से 6 बैटरीज अभी आई हैं, उनको सही जगहों पर जहां रिटेलिएशन हो सकता है वहां पर डिप्लॉय किया गया। दूसरा, जो उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमस हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो या हुती हो, उनको इतना डेग्रेड कर दें कि वो इमीडिएट इसका रिटेलिएशन वो उनके थ्रू ना कर पाए। और तीसरा उनका वजह ये थी कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को चूज किया। और कौन से टारगेट्स को चूज किया? पहली चीज, एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान के, उनको टारगेट किया गया। दूसरा, ईरान के जो लाइकली चीजों से जिनसे वो अटैक करने की कोशिश कर रिटेलिएट करेंगे, यानी कि मिसाइल्स, ड्रोन्स, उनके लॉन्चिंग पैड्स को, उनके प्रोडक्शन सेंटर्स को और उनके जहां पर वो स्टोर किए हुए उन जगहों को टारगेट किया गया। तो ये बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की गई। तीसरी बात मैं बताऊं, एक सेकंड और, कि जो ईरान का जो उनका दावा है कि इसको पूरी तरह से उन्होंने नकारा कर दिया, वो संभव नहीं, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स को डिनाई करने का मतलब है एयरक्राफ्ट को नीचे गिराना। 100 एयरक्राफ्ट गए हैं ईरान में, एक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वो वहां पर हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के दावे में कोई भी दम है। ठीक है, टीपी त्यागी जी, जैसा कि आपने देखा कि सर ने बताया कि एक बड़ी बात यहाँ ये रही कि चाहे वो उसके ऑयल ठिकाने हो या फिर न्यूक्लियर ठिकाने हो, इनको हाथ नहीं लगाया गया, जैसा कि अमेरिका भी लगातार मना करता रहा था। क्या ये सेलेक्टिव बदला है मैसेज देने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। आज से 2 दिन पहले ईरान के 4 ऑफिशियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया कि अगर हमारे तेल के ठिकानों पर या हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया तो हम 1000 अपनी मिसाइलें इजराइल में दाग देंगे। इतना ही नहीं, हम पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे व्यापार को बंद कर देंगे और हम इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हमारे केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया गया, यानी कि जैसे IRGC के हेडक्वार्टर, वेयर हाउस, एम्युनिशन डिपो और या मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, ड्रोन लॉन्च साइट, तो फिर हम प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। और यहाँ तक कहा गया कि हो सकता है कि हम ना भी जवाब दें। अब आप इजराइल का देखिए, रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक 5 घंटे में उसने 3 फेज के अटैक पूरे कर लिए। हम मानते हैं
कि 100 एयरक्राफ्ट गए, उनकी जाते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी, आते टाइम रिफ्यूलिंग हुई होगी, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी गया होगा ताकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर सके। इतना, और बिल्कुल सही कहा जनरल मासूद ने कि अगर उनमें से एक एयरक्राफ्ट भी का नुकसान हुआ होता तो हम ये मानते कि हाँ, ईरान में जो नुकसान है वो नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन कैलकुलेटेड नुकसान हुआ है। यानी मुझे लगता है कि ईरान ने ये कहा था, जैसा नाचोगे वैसा वारफेयर